हेलो, जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने इसी यूट्यूब चैनल संदीप दुबे से जीपीएससी में। फर्स्ट ऑफ मीट मिस्टर अमित कुमार मिश्रा। मैंने एक बार बोला था कि अमित भाई हमारे पास जुड़ेंगे और सबसे पहले मैं इनका इंट्रोड्यूस करा देता हूँ कि ये हाल ही में सीजी अभी सॉरी रेलवे के एग्जाम हो ग्रुप सी का, उसमें अच्छा पोस्ट मिलने वाला है, हो गया वेरिफिकेशन फाइनली भाई, बधाई हो इसके लिए। और साथ ही एसआई का प्रीलिम्स दिलाए, क्योंकि एसआई का साथ में तैयारी कर रहे थे, साथ में इंजीनियरिंग की, जैसे इंद्रजीत भाई है, प्रवेश भाई है, बहुत सारे लोग और योगेंद्र भाई है, साथ ही हम लोग एक साथ पढ़ रहे थे, हमारा सर्कल था। हमारा उद्देश्य अल्टीमेट ये है कि छत्तीसगढ़ तक शिक्षा व्यवस्था को कम से कम पैसे में या बिना पैसे के पहुंचाना, ठीक। क्योंकि मैथ्स का क्लास स्टार्ट हो गया और मे भी इनका भी जैसे शेड्यूल बनता है, ये भी क्लास लेंगे और मैं तो लेता ही हूँ। तो बताएंगे कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा सीजीएसआई में, कितना रैंक आया, जी, ये सारी एसआई चीजें। का यदि हम बात करें तो एसआई एक एवरेज बंदों के लिए पोस्ट है, जहाँ पे आप ना ही बहुत ज़्यादा टॉपर में जाना है, ना ही आपको कमज़ोर कराना है। मतलब अब एक बीच मॉडरेट जो लेवल में, टेक्निकल हाँ। सब्जेक्ट है, जैसे कि आप बोला जाए कि हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जी। ये टेक्निकल सब्जेक्ट मेंस में ज़्यादा फोकस करने लायक सब्जेक्ट है। जीएस को ओवरऑल सब लोग में ज़्यादा अंतर नहीं होगा, ठीक। मुश्किल से टॉपर और एवरेज बंदों में 10 नंबर से ज़्यादा का अंतर नहीं हो सकता। मतलब तो जैसे यहाँ लिस्ट पे देखेंगे तो 250 टॉपर है और 200 के आसपास पूरा रैंक फैल गया है, लेकिन नहीं, नंबर में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। नहीं, डिफरेंस नंबर में ज़्यादा नहीं होगा। आपको अगर अच्छा स्कोर करना है मेंस में, तो हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग को आपको कवर करना ही है एनी हाउ। मतलब कुल मिला के इसका मैथ्स देखो यार, पेपर नंबर 3 है जो प्लाटून कमांडर सूबेदार है, और बाकी जो एग्जाम में मतलब एक और कौन सा पोस्ट है, सब इंस्पेक्टर ना। सब तो इंस्पेक्टर इसमें लिए 3 डॉक्यूमेंट। पेपर कंपलसरी है, जिसमें आप जीएस सॉरी लैंग्वेज का देखेंगे, जिसमें हिंदी और इंग्लिश है बेसिकली, है ना। उसके बाद मैथ्स वाला सेक्शन है, जिसमें मैथ्स और गणित, मैथ्स और रीजनिंग है, जो पूर्णतः 100 नंबर का है ना। तो जो नॉन बैकग्राउंड मैथ्स वाले हैं तो वो तैयारी तो कर ही सकते हैं, आपके पास सिर्फ ये वीडियो नहीं, यहाँ इस चैनल में नहीं, हजारों चैनल है, तो आप पढ़ेंगे। और अगला जो जीएस वाला रहा, अच्छा, इसकी तैयारी करने के साथ सिर्फ एसआई को टारगेट करके देखेंगे कि बहुत सारे एग्जाम को एक साथ इसमें कवर नहीं, कर। सिलेबस ऑलमोस्ट सीजी में जो एग्जाम का सिलेबस होता है, हाँ। लगभग 80% सिमिलर होता है। ठीक है। उसमें आप कुछ पोर्शन केवल नंबर ऑफ क्वेश्चन का ही अंतर होता है, सिलेबस सेम है। मतलब एएसआई का या हाँ। पीएससी प्री का ले या व्यापम का ले, लगभग 80 से 80% सिलेबस कॉमन है। मतलब कुल मिलाकर अगर जो स्पेशल ब्रांच में भरे होंगे ना, उसको क्या पढ़ना पड़ेगा, एक्स्ट्रा साइंस पढ़ना पड़ेगा और एक कंप्यूटर। तो भाई कंप्यूटर इतना सारा सिलेबस पढ़ने के बाद आपको लगता है क्या कोई अदर पढ़ना है जरूरत पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। अच्छा, रैंक कितना है आपका? अंडर 300 है। मतलब अच्छा खासा रैंक है भाई, 218 नंबर के आसपास है, मतलब तैयारी बहुत किया है। क्योंकि श्री राम ट्यूटोरियल इनका खुद का कोचिंग इंस्टीट्यूट है और बहुत सारे जगहों में भी क्लास भी लेते हैं ना। हाँ, तो मेंस का भी अभी इनका क्लास चलने वाला है, तो मेंस में आपका स्ट्रेटेजी क्या होगा कि मेंस को कैसे पढ़ना चाहिए ताकि वो भी क्लियर हो? मैं इसको पहले तो अपन ये है कि जीएस वाला क्वेश्चन को एक बार देख लिया जाए, हाँ। नॉर्मल टर्म में, हाँ। कि ऊपर से एक बार आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व करिए, तो उससे आइडिया हो जाएगा कि आपका लेवल क्या है। उसके बाद प्लानिंग करिए। टेक्निकल सब्जेक्ट को पहले पकड़िए, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश। ठीक है। देन उसके बाद छत्तीसगढ़ को पकड़िए। करेंट को बिल्कुल नहीं छोड़े, करेंट वाला पोर्शन अभी से आपको करना पड़ेगा। मतलब भले बहुत चार ज़्यादा, पांच नंबर के हाँ, रहते हैं, लेकिन बहुत ठीक ज़्यादा है। टाइम नहीं मिलने वाला है। हाँ। करेंट का 4-5 नंबर का रहता है, लेकिन जो जीएस में भी क्वेश्चन रहता है करंट से रिलेटेड रहता है। अच्छा। जैसे आधुनिक में कुछ घटना घटा है, वहाँ के इतिहास को आप पढ़ लीजिए, वहाँ से जियोग्राफी पढ़ लीजिए, खनिज संसाधन को पढ़ लीजिए उस जगह से। तो करंट से आपका जीएस क्वेश्चन भी तैयार होता है एक प्रकार से। मतलब कुल मिला के स्टैटिक के साथ आपको करंट को जोड़ना है, तो करंट के साथ काम करना है। अच्छा, मैं एक प्रश्न पूछूंगा कि चूंकि आपका तैयारी कंटिन्यू है, पिछले 4-5 सालों से कर ही रहे हैं और हाल ही में आप रेलवे में चले जाएंगे, तो क्या स्टेट पीएससी या स्टेट जो एग्जाम है उसको छोड़ देंगे कि कंटिन्यूटी नहीं, बनाए? नहीं, 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 ऐसा नहीं है। अब जहाँ टाइम मिलता है, जैसे कि मैं अभी जॉइनिंग होने वाला है, जॉइनिंग के बाद मैं कोशिश करूँगा यहाँ क्लास लेने के लिए, और जैसे टाइम मैनेज करके छोड़ना तो बिल्कुल नहीं है। हाँ। आप कहीं पे रुकना नहीं है, आपको ग्रेड पे आगे चलना है, आपका जहाँ पे एम है, हाँ। एक सीजीपीएससी की एक पोस्ट लेना ही है आपको, कि आप अल्टीमेट एएसआई अल्टीमेट में जो भी आप रुकना नहीं टारगेट है। डिसाइड किए हाँ, उसको अचीव करना बिल्कुल, है। चाहे बिल्कुल। अभी भाई बैकअप के रूप में भाई बेरोजगारी की स्थिति आप समझ गए, बेरोजगारी भत्ता भी मिलने वाला है, तो कुल मिला के बेरोजगार है, इसी कारण बेरोजगारी भत्ता, क्योंकि हुँ। उतना जॉब जनरेट नहीं हो पा रहा है ना। तो अच्छा, ये सारी चीजें तो है, मतलब कुल मिला के आप भाई एक काम करिएगा, आप जीएस वगैरह पकड़ लीजिएगा, चाहे वो जी। इंडियन जीएस रहे और छत्तीसगढ़ी जीएस रहे, ठीक है। अच्छा, बात करेंगे बुक के ऊपर भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। हिंदी वैसे तो भाई नोट सबका रहता है, हर एक इंस्टीट्यूट का रहता है, लेकिन अगर मैं सब्जेक्ट वाइज बात करूँ तो हिंदी के लिए कौन सा पुस्तक प्रेफर करना चाहिए? अगर हिंदी का हम बोले, अभी का जो स्टैंडर्ड है, हाँ। तो अब 2 बुक हैं जो लगता है मेरे हिसाब से। हाँ। एक तो रविंद्र तिवारी सर का बुक है, ठीक है। दूसरा बुक हम बोल सकते हैं राम पटेल सर का बुक। ये लोग दोनों बुक एक कॉमन बुक बोल सकते हैं, बहुत अच्छे लेवल का, ना बहुत जो बोलते हैं ना कि जो मतलब एग्जाम के लेवल का, क्वालिफाई है, मीडियम क्वालिफाई लेक्चर का। लेकिन फिर भी तो हाँ, सोर्स के रूप में दो हाँ, आप जो हाँ, पुस्तक पढ़ते हैं हरदेव वार उनको हाँ, फॉलो कर सकते हैं। हरदेव बाहरी है, और ये है आपका वासुदेव नंदन प्रसाद। वासुदेव नंदन प्रसाद का। ये दोनों बुक भी बहुत ही प्यारा है। आपको हर बुक, एक ही बुक से पूरी चीज नहीं पढ़ के
कुछ कुछ पोर्शन अलग अलग पर्यायवाची बोले तिवारी सर के बुक में बहुत अच्छा दिया हुआ है। हाँ हाँ समाज तिवारी सर के बुक से आप पढ़ सकते हैं। शब्द विचार वासुदेव नंदन से पढ़ सकते हैं। वासुदेव नंदन में शब्द विचार बहुत प्यारा दिया हुआ है। ठीक तो है। तीनों बुक का थोड़ा सा समग्र करके पढ़े तो आप ज्यादा अच्छा तैयारी कर सकते और हैं। इंग्लिश के लिए? और इंग्लिश के लिए तो मैं बोलूंगा कि हैरी राम और एक लुसेंट का आता है, लुसेंट, लुसेंट सबसे परफेक्ट अच्छा पुस्तक है, परफेक्ट परफेक्ट। का रहता है बुक, तो वो एसपीडी बढ़िया का भी एक होता है। अच्छा खासा पुस्तक हाँ, रहता है तो कम समय के लिए बोला जाए तो 60 रुपए में पतली एसपीडी की बुक आती है। उसको एक वो नोट सकते हैं। एग्जाम के समय रिवीजन के लिए सही है। ठीक है। अब बाकी नोट्स बनाना कंटिन्यूटी में और चल इन रहा सबसे बेस्ट बोला जाए तो कोचिंग वाले होते हैं, वो 4 बुक को मर्ज करके आपको पढ़ाते हैं। तो नोट्स से बेस्ट चीज कुछ हो ही नहीं सकता। मतलब अल्टीमेट आप जो नोट्स बना रहे हो उसमें काम करिए और साथ ही ये जो बुक के बारे में बता रहे हैं उसमें काम करिएगा। ये तो रही हमारे लैंग्वेज को लेके। उसके बाद और मैथ्स और रीजनिंग में क्या बोलेंगे उसके लिए कौन सा पुस्तक? मैथ रीजनिंग में तो आप कोई भी बुक उठा लीजिए, आप केवल प्रैक्टिस करना है। बड़ी क्वेश्चन का प्रैक्टिस नहीं करना है साइज लिए, छोटी छोटी क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करना है आपको। मैथ और रीजनिंग दोनों के लिए बोलूंगा, तो आप कोई भी बुक उठा रहे हैं। एच डी यादव वगैरह? हाँ, एच डी यादव, आर एस अग्रवाल दोनों सही है बुक है। और रीजनिंग के लिए? रीजनिंग के लिए आप परफेक्ट दीपक कुमार का बुक ले सकते हैं, नॉन वर्बल के लिए सही है वो। वो दीपक कुमार का बुक बहुत अच्छा है, हम लोग खुद ही पढ़ते हैं। ठीक। अब ये तो ये एक जितना भी बुक बता रहे हैं वो ना सिर्फ आपकी सीजीएसआई के लिए बल्कि छत्तीसगढ़ में जितने भी एग्जाम होते चाहे सीजीपीएससी रहे, सीजीएसआई रहे, सीजी वापम रहे या कोई भी रहे ना, तो सब में काम आएगा। अब ये तो रही ये 2 सब्जेक्ट की बात। अब बात करते हैं हम लोग इसमें आगे जो सब्जेक्ट है, जैसे अब संविधान के लिए कौन सा पुस्तक प्रेफर करना चाहेंगे? संविधान के लिए मैं पुस्तक ना प्रेफर करके बोलूंगा कि आप हम पढ़ा रहे हैं उससे नोट्स बनाइए। ये संविधान ज्योग्राफी का नोट्स बनाइए, ये ज्यादा सही है। लेकिन अल्टीमेट लोग ना सेटिस्फाई नहीं होते अपने नोट्स से। जिन तक उसके बिहाफ में कौन सा पुस्तक कम से कम एक रेफरेंस तो रखना ही पड़ेगा। महेश बर्णवाल का आप देख सकते हैं, थोड़ा लैंग्वेज हेवी रहता है लेकिन बहुत प्यारी बुक। अगर आपके पास नोट्स है तो नोट्स के साथ पढ़ने के लिए बहुत प्यारी है। और डायरेक्ट पढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत है, एक बार कोचिंग से आप पढ़िए, देन उसके बाद महेश बर्णवाल का बुक। और लक्ष्मीकांत वगैरह पढ़े तो होंगे हाँ अगर हाँ, पीएससी मेंस के लिए बोला जाए, पीएससी के पर्पज से तो लक्ष्मीकांत बेस्ट है। अल्टीमेट बाकी आपको अगर एसआई के लिए ले रहे हैं तो आपके ऊपर है कि आप ये लुसेंट एनसीईआरटी फॉलो कर फॉलो सकते कर हैं। सकते हैं। अच्छा ये तो रहा लक्ष्मी का मतलब कॉन्स्टिट्यूशन संविधान ना। उसके बाद अर्थशास्त्र के लिए क्या बोलेंगे? इकोनॉमिक्स के लिए मैं बोलूंगा करंट पढ़िए, केवल टर्म्स पढ़िए, आप लुसेंट से पढ़ लीजिए। मतलब टर्म्स वगैरह ज्यादा उसमें क्या कोई क्या और टर्म है, नहीं ज्यादा करना। एफर्ट नहीं डालें उसमें, करंट से एफर्ट डालिए। आप केवल टर्म्स पढ़ लीजिए आप लुसेंट से, बाकी चीजें उसमें का करंट का लेके चलिए इकोनॉमिक्स में। और छत्तीसगढ़ के लिए छत्तीसगढ़ में कौन सा हाँ, पुस्तक? सी जी का बुक, एक अर्जुना सर की बुक है, दूसरा हरिराम सर की बुक है। ये दोनों बुक का जो अच्छा है, अच्छा और है अब रेफरेंस के रूप में ना अमरोही सर का पकड़ सकते हैं और छत्तीसगढ़ ग्रंथ अकेडमी ग्रंथ सबसे बेस्ट ना। इसको पढ़ेंगे और साथ में ये जो इंस्टीट्यूट है अपने हिसाब से चाहे वो टू पटेल क्लास का रहे या एचआर पब्लिकेशन रहे, जो बेस्ट है उसको आप प्रेफर करें। ये तो हमारी छत्तीसगढ़ के बारे में बात रही। अच्छा एक और है ना घोटुल पब्लिकेशन, एक बार पढ़ के देखिएगा, बहुत आनंद आएगा उसमें, मतलब अच्छा लगा, मैं तो पढ़ के देखूँ ये। अब इंडियन जियोग्राफी में कौन सा पुस्तक फॉलो करना चाहिए? इंडियन जियोग्राफी देन इंडियन हिस्ट्री? इंडियन जियोग्राफी बहुत सारी बुक आती है, लेकिन इंडियन जियोग्राफी मैं बोलूंगा कि आप इसको बुक ना देख के एक नोट्स बनाइए, फिर महेश बर्णवाल का हल्का फुल्का देख सकते हैं। महेश बर्णवाल और खुल्लर का भी बुक आप मेंस के हाँ, लिए प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें। और हिस्ट्री के लिए बेसिकली हिस्ट्री के लिए भी महेश बर्णवाल जी का बढ़िया है। और देन लुसेंट में भी बहुत अच्छा आपको मिलेगा हिस्ट्री के लिए। हाँ। एक टुटेजा सर का सारांश आता है, हाँ। उसको भी आप देख सकते हैं। हिस्ट्री का पोर्शन आपको बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, जितना चीजें पढ़ना है उतना चीजें आपको याद होनी चाहिए। साइंस और कंप्यूटर के लिए, क्योंकि भाई हम लोग भले ना दिलाए क्योंकि हमारा प्रेफरेंस नहीं है मे भी वो, तो हम लोग नहीं दिलाएंगे साइंस का एग्जाम, साइंस और कंप्यूटर का तो, लेकिन कुछ लोग तो दिलाएंगे, तो उनके भी आप क्या बोल सकते हैं साइंस और उसके लिए? साइंस में आप दृष्टि का पढ़ सकते हैं, अगर साइंस आपको डीपली पढ़ना है तो। दृष्टि अच्छा है। दृष्टि का सर का बुक है, बहुत अच्छा साइंस का बुक मिलता है आपको। और देन अगर आपको एसआई के लिए पढ़ना है तो लुसेंट जो सारांश आता है, लुसेंट जो आता है उसमें साइंस का पोर्शन रहता है, उसमें छटा हुआ अच्छा अच्छा चीज दिया हुआ है, तो आप उसको देख सकते हैं, आपके ऊपर है। आपको ज्यादा देखना है तो दृष्टि पढ़िए, और कम रूप में देखना है तो आप लुसेंट का जो पीछे में दिया हुआ रहता है साइंस का, उसको देख सकते हैं। और अल्टीमेट नॉट नॉट बट लॉसलेस कंप्यूटर। कंप्यूटर हरिराम सर का एक देख सकते हैं आप, उनका कंप्यूटर सही है, एक बढ़िया बुक है। उसमें आपको ऑब्जेक्टिव भी मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। क्विक रीजन के लिए बहुत प्यारा बुक है उनका। और परीक्षा मंथन है, परीक्षा मंथन, तो दोनों को आपको लेके चलना ठीक है। है, बाकी इतना सारा सब्जेक्ट हो गया। बाकी अगर अगर वो ऐसे मेंस और ये सीजीपीएससी मेंस में रहेगा तो आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, वो पेपर नंबर 7 एक्स्ट्रा हो जाता है। ठीक है, उसके ऊपर मैंने कंटिन्यू वीडियो लाना स्टार्ट कर दिया है। और उसके बाद हमारा दर्शन शास्त्र समाज शास्त्र हो जाता है। अब भाई उसको कोई भी कोचिंग से पढ़ो, बहुत अच्छा होता है, ज़्यादा फैलना नहीं है आपको, इतना जानो जितना आप लिख पाओ। उसका भी सोच रहता है, बाद में उसके ऊपर बात करेंगे। फिलहाल तो ये सही का सब्जेक्ट था, आगे उसमें जो सिलेबस आएगा उसमें भी विचार करेंगे। ओके।
और ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन कुल मिला के आपका उद्देश्य अगर ऐसा ही करना है, ऐसा ही टारगेट करना है, तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। डेली कम से कम कितना घंटा पढ़ना चाहिए जो सफिशिएंट थोड़ी है। रेगुलर आप बोलेंगे एक दिन में 10 घंटा पढ़ रहे हैं, दूसरे दिन आप नहीं पढ़ रहे हैं, तो आप कंटिन्यू 4 घंटा, 3 से 4 घंटा, 5 घंटा, 3 घंटा 4 घंटा बहुत ही होता है। 4 घंटा आप प्लान करके पढ़िए, 4 से 5 घंटा पढ़िए। इसके साथ साथ आपको वर्कआउट करना बहुत जरूरी है। तो सुबह 2 घंटा आप निकाल दीजिए वर्कआउट, तो दिन में 6 घंटा आपको एसआई को देना है, 4 घंटा बुक को देना है, 2 घंटा ग्राउंड को देना है। मतलब ग्राउंड प्लस स्टडी, फिर उसके बाद जो आपका पर्सनल काम है वो सारी चीज़ों को एक साथ लेके चलना है। क्योंकि अगर आपका अल्टीमेट टारगेट है ऐसे ही बनना, 2 स्टार लगाना, तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। और बिना मेहनत के तो ये असंभव है वहां तक पहुंच पाना। और मेहनत किए होंगे, इसी कारण आपने CGSI का प्रीलिम्स निकाला। और जो व्यक्ति, जो स्टूडेंट नहीं निकाल पाए, हतोत्साहित बस मत होना भाई। बहुत सारे विकल्प हैं अभी और कुछ खत्म होता नहीं है। एक आध दो एग्जाम से हजारों एग्जाम में फेल होकर बैठे फिर भी खुश हैं, कुछ नहीं है, बस मेहनत कर रहे हैं। और जो आपका टारगेट है उसको फुलफिल करना है। और जल्दी इनका क्लास आएगा, ठीक है। तो इसके साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं। और लास्ट और बट नॉट लिस्ट, और एक कथन है महात्मा गांधी जी का। हमेशा बोलते हैं कि सतत बनाए रखिए अपने जो भी काम कर रहे हैं। अगर आप उसमें अपनी कंटिन्यूटी को छोड़ देंगे, कभी अब जैसे अभी बताया फ्लक्चुएशन, कभी हाई लेवल कभी लो लेवल, अगर ये हाई लो करेंगे ना तो बिल्कुल नहीं। एक सतत रूप से कछुए की चाल से चले, लेकिन कंटिन्यू में चले। अच्छा लगे वीडियो तो कृपया करके चैनल को लाइक करें। चैनल को नहीं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण, जय हिंद।